हेलो फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस करते हैं चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 52 का ये सवाल। और इस सवाल में देखो एफ एक्स दे रखा है आपको साइन इनवर्स के अंदर, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट है और फिर ये ग्रेटर इंटीजर है, फिर माइनस में फिर वापस फ्रैक्शनल पार्ट, अंदर एक और फ्रैक्शनल पार्ट। तो ग्रेटर इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट से भर करके बनाया है ये ना, ऐसे रेल बना दिया इनका। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो प्रॉपर्टी अब यहाँ पे बहुत जरूरी है, आपको पता होना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फिर भी। अगर एक्स प्लस कुछ इंटीजर है ना, तो उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेते हो तो क्या बचता है? एक्स ही बचता है ना। जो इंटीजर उसको ये फ्रैक्शनल पार्ट खा जाता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो इतना आ जाएगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है बाहर से सबसे बड़ा, उसके लिए ये जो इंटीजर है उसको गायब कर देगा, है ना। तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये इंटीजर हट गया तो फिर माइनस से यहाँ पर, उसके बाद माइनस से सीधा माइनस पे आते हैं, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट है 3x है। फिर अब देखो ये ब्रैकेट अगर खुलेगा तो 4x बन जाएगा, और माइनस 2x का फ्रैक्शनल पार्ट इतना बन गया, और फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला, और फिर सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो ध्यान से, क्योंकि x जो है ना वो 0 से पाई बाई 12 है। अगर x 0 से पाई बाई 12 है तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई बाई 6 तक होगा। अरे होगा कि नहीं? और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ अगर आप, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाया तो ऐसा बनता है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। इस ग्राफ से हमको पता लग रहा है कि अगर अगर x 0 से 1 में है तो उसका आउटपुट x ही होता है। तो जो 2x है वो 0 से 1 में है तो उसका आउटपुट क्या होगा? 2x होगा, है ना। क्योंकि पाई बाई 6 जो है, पाई यानी कि 3.14 डिवाइड बाई 6, यानी कि 1 से छोटा होगा, कंफर्म बात है। तो यानी कि यहाँ पर जो साइन वर्स लिखा हुआ था आपके पास में, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, 2x 0 से 1 के बीच में है, तो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट 2x ही हो जाएगा। तो 4x माइनस 2x कितना बचेगा? 2x बचेगा। और फिर सेम कॉन्सेप्ट से ये जो 2x होगा ये वापस 2x ही आ जाएगा, 2x का फ्रैक्शनल पार्ट वापस 2x आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन अब ये जो है, ये क्योंकि -1 से 0 के बीच में है, -1 से 0 से बीच में अगर होता है तब ये 1 प्लस एक्स आता है। एक्स आपका -2x है यहाँ पर इस बार, तो वो कितना आता है? 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 माइनस 2x आ जाएगा। तो ये इतना आपका एफ एक्स आ गया। एफ एक्स तो आपको मिल गया, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपको दे रखा है g ऑफ एफ एक्स जो है x गिवन है ना, और जी डी एस पाई बाई 6 आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, g ऑफ एफ एक्स गिवन है और x आपको दे रखा है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स है ना ये। फिर तो कोई नहीं, इसका डेरिवेटिव करो, जी डी एस एफ एक्स आएगा, है ना। f का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, और x का 1 हो गया। ठीक है, जी डी एस पाई बाई 6 आपको चाहिए, यानी कि एफ एक्स जो है पाई बाई 6 के इक्वल होना चाहिए। तो जो एफ एक्स पाई बाई 6 के इक्वल कब हो सकता है? जब 1 माइनस 2x जो है वो कितना हो जाए? वो √3 1 बाई 2 हो जाए। 1 माइनस 2x क्या हो जाए? 1 बाई 2 हो जाए। साइन वर्स 1 बाई 2 कितना देगा? पाई बाई 6 देगा। तो यानी कि यहाँ पर पाई बाई 6 लाने के लिए आपको 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। इधर मैं लिखता हूँ, अगर एफ एक्स मेरे पास है, ये एफ एक्स मेरे पास है, मेरे को अगर अगर एफ डैश चाहिए तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन इनवर्स का √1 माइनस, और ये 1 माइनस 2x का स्क्वायर। 1 माइनस 2x का भी करना पड़ेगा आपको, 1 माइनस 2x का -2 होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप 1 माइनस 2x का, जो कि है 1 बाई 2। तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 का स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4। तो √3/2 बनेगा, 2 ऊपर गया तो -4/√3 आ जाएगा ये। तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन एफ डैश है तो -4 नीचे जाएगा और √3 ऊपर, तो आंसर आ जाएगा √3 डिवाइड बाई -4, यानी -√3/4। यानी कि ऑप्शन डी दिख गया आपको ना, ऑप्शन डी दिख गया? अरे दिख गया कि नहीं?
तो इस तरीके से ये सवाल हम सॉल्व कर लेंगे, है ना? आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और इस तरह का और भी सवाल, अच्छे सवाल आप समझने के लिए या और सवाल लाए जाए, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है? तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक नेक्स्ट सवाल आपके लिए, है ना? ये एज ए होमवर्क, ये प्री स्कोर का सवाल है ना? तो ये या स्कोर टेस्ट जिसको भी जो भी आप उसको बोलते हो, तो उसका सवाल है। तो ये सवाल ट्राई कीजिए आप, और इसका आंसर जो भी आता है कमेंट जरूर करना। कोई एक ऑप्शन सही है इसमें से, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।